मेरे इस चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कल रात को रंग-महल ड्रामे की मेगा एपिसोड नशर नहीं की गई। 45 नंबर एपिसोड अपलोड हुई, लेकिन उसके बाद वाली एपिसोड नशर नहीं की गई, जो कि आज रात 10 बजे पब्लिश हो जाएगी। पिछली एपिसोड में रात को महापारा के लिए नज़रो न्याज दिलवाते हुए देखकर काफ़ी अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि उसकी मोहब्बत सच्ची थी, और अगर गलत फहमी दूर हो जाए तो मोहब्बत के ठाठे मारता समंदर रात के दिल में महापारा के लिए बह रहा है। दूसरी तरफ महापारा, जिसने 1-2 महीने के अंदर अंदर CA की मुश्किल पढ़ाई में बिना किसी ट्यूटर के टॉप करके दिखाया है, जहां स्कॉलरशिप वालों को 4-4 साल लग जाते हैं। बहरहाल ड्रामा है, ड्रामे में थोड़ा सा ड्रामा तो डालना ही पड़ता है। महापारा अपने मकसद में कामयाब होकर अपनी दादी के पास आ रही है उन्हें लेने के लिए, और ऐसे में उससे सारा फ़ोन करके कहती है कि कहाँ हो महापारा। वो पूछती है क्यों, खैरियत तो है। उस पर सारा कहती है कि हाँ खैरियत है, लेकिन तुम ज़्यादा देर मत लगाना, जल्दी वापस आ जाओ, अगले महीने मेरी शादी है। शादी का सुनकर महापारा खामोश हो जाती है। उसके घर में रहकर उसकी मंगनी अटेंड नहीं की तो शादी कैसे अटेंड करेगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दादी को वापस लेने आई है। मैडम के एहसानों पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, जो इतना अरसा दादी को घर रखा, लेकिन यहाँ आकर अपनी दादी की हालत देखकर ऊपर से मैडम जिस तरह उन पर चिल्ला रही थीं, उनकी उम्र का लिहाज किए बगैर महापारा का पारा चढ़ जाता है। उसे देखते ही मैडम तंज के तीर चलाती है। आप तो अपने किसी रिश्तेदार का जनाजा अटेंड करने गई थी क्या? कब्र में हड्डियां गलने का इंतज़ार कर रही थी? महापारा गुस्से से कहती है कब्र में सिर्फ हड्डियां नहीं गलती, कीड़े भी पड़ते हैं। महापारा का लबो लहजा मैडम को हैरान कर देता है। कहना क्या चाहती हैं आप मिस महापारा? अपनी दादी की हालत देखकर वो कहती है आपको लोगों पर जुल्म करते हुए खुदा से डर नहीं लगता, इसलिए आपको याद दिला रही हूँ। मैडम महापारा की बातें कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? एक तो मैंने तुम पर और तुम्हारी दादी पर एहसान किया, और तुम मुझे बातें सुना रही हो। महापारा को भी अब चुप नहीं रहना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि कौन सा एहसान किया। क्या एहसान? स्कूल में फ़ीस के नाम पर आप मुझे भीख देती रहीं, फिर मैं इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी और वो भी आप कमा रही थीं। मुझे क्या दिया आपने और आप एहसान कर रही हैं मुझ पर? वो कैसे? आपने अपने फ़ायदे के लिए मुझे अपने घर पर रखा, और अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अपना सामान पकड़े और दादी को लेकर वहाँ से चली जाए, और उसके लिए यही बेहतर है। मैडम को अपनी गलतियों की सज़ा भी मिलनी चाहिए। जो कुछ भी जुल्म करती रही है, वो सारा की सूरत में ये सब उनके सामने आने वाला है। जब उनकी बेटी की शादी टूटेगी तब समझ आएगी कि किसी का दिल दुखाने की सज़ा भी मिलती है। इधर हाजरा को जब पता चलता है कि रात की शादी 1 महीने के अंदर अंदर रख दी गई है, तो वो सोहेल पर चिल्लाती है, और आवाज़ तो उसकी कोई स्पीकर फिट है कि बाहर कमरे के पास से गुजरता हुआ भी आसानी सब सुन सकता है। वो सुहेल से कह रही थी कि अपने भाई का पहले ठीक तरह से इलाज तो करवा लो, और अम्मी जी उसकी शादी करने पर तुली हुई हैं, और डैड ने भी उसके सर पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी है। तरस आ रहा है मुझे तो उस बेचारी लड़की पर जो रात जैसे साइको के साथ गुजारा करेगी। उनकी बातें सुनता रात गुस्से में कमरे के अंदर आ जाता है। आप होती कौन हैं मुझे डिस्कस करने वाली? सोहेल खामोश करवाता है। रायद तमीज़ से। इस पर रायद चिल्लाता है क्या तमीज़ से? सोहेल उसे कहता है भाभी है तुम्हारी, लिहाज करो। रायद कुछ सुनने को तैयार नहीं। तमीज़ और लिहाज आप इन्हें सिखाएं। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? इस पर हाजरा भी आंखें दिखाती है। मैं ये बातें अपने कमरे में अपने शोहर से कर रही हूँ। रायद भी चुप नहीं रहता। तो फिर आप अपने कमरे में अपने शोहर से अपनी बातें करें। दोबारा मेरा नाम लिया तो हाजरा चिल्लाती है। तो रायद कहता है कि आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा लिहाज नहीं करूँगा। और जिन हसरत भरी निगाहों से सोहेल रायद को देख रहा है, देखने में यही लग रहा है कि जैसे अपनी बीवी के खौफ से जी हुजूरी करने वाले सोहेल को इस वक्त रायद पर तरस आ रहा है। कम से कम वो हाजरा का मुंह तोड़ सकता है, जवाब तो दे सकता है। अगर आप रंग-महल ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एपिसोड के आने से पहले ही आपको उसके बारे में बता दूंगा। शुक्रिया।